हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एकलव्य स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था कि 38,000 कुल मिलाकर के 38,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट देखने वाले हैं। 7 साल बाद ये नियमित भर्ती की परीक्षा होने वाली है और 7 साल पहले इसके लिए नियमित भर्ती निकली हुई थी। इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया आंकड़ा है 58,000 से भी ज़्यादा जो है शैक्षणिक पद जो है शैक्षणिक संस्थानों में खाली पड़े हुए हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी लेटेस्ट टाइम पर मिलती रहती है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालयों उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के और गैर शिक्षकों के लगभग 58,000 पद यहाँ पर रिक्त हैं। और ये जो रिक्त पद हैं वो जो शैक्षणिक पद हैं, शिक्षकों के पद हैं और गैर शिक्षकों के भी पद इसमें शामिल हैं। केंद्रीय माध्यम से जितने भी जो है विद्यालय संचालित किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उन सभी केंद्रीय विद्यालयों में और साथ ही जो उच्च शिक्षण संस्थान है, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ये पद रिक्त बताए गए हैं कुल मिलाकर के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश भर में जो केंद्रीय विद्यालय हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, सेंट्रल स्कूल हो, और साथ ही जो केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों के जो है 58,000 से ज़्यादा पद यहाँ पर खाली हैं, जो कि जानकारी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में ये जो जानकारी है वो प्रदान की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये बताया है कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों के 12,099 पद और गैर शिक्षण कर्मियों के 1,312 पद खाली हैं। वही उसी तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षकों के 3,271 और गैर शैक्षणिक कर्मियों के 1,756 पद खाली हैं। और साथ ही उच्च शिक्षण संस्थान है, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर सर्वाधिक पद जो है खाली है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में है, जहाँ शिक्षकों के 6,180 पद और गैर शिक्षक कर्मियों के जो है 15,798 पद अभी भरे जाने हैं। मंत्री जी के जवाब के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में भी काफ़ी सारी रिक्तियाँ हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शिक्षकों के 4,425 और गैर शैक्षणिक पदों के 5,052 पद लगभग यहाँ पर खाली हैं। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में NITs जो है, वहाँ पर अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षकों के 2,000 से ज़्यादा और गैर शिक्षण पद में जो है 3,000 से भी ज़्यादा पद यहाँ पर रिक्त हैं। दोस्तों, इसी क्रम में इसी से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट खबर है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको अपडेट दिया था। बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जो अपकमिंग वैकेंसी है, एकलव्य विद्यालयों में शिक्षकों और गैर शैक्षणिक पदों में भर्तियाँ होनी है, जिसके लिए केंद्रीय बजट में देश भर में 38,000 पदों पर नियुक्ति होगी, ऐसी बात कही गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और बजट में इसके लिए जो है बजट भी फिक्स कर लिया गया है। काफ़ी जो है हाई बजट इसमें रखा गया है। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में ही 3,000 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। और ये भर्ती यहाँ पर बताया गया है कि 7 साल पहले हुई थी नियमित भर्ती, और 7 साल पहले हुई थी, उसके बाद कोई भी किसी प्रकार की नियमित भर्ती के लिए कोई भी विज्ञापन जो है कोई भी नियमित भर्ती नहीं हुई है। विज्ञापन जारी जरूर किया गया था, जैसे कि मैंने आपको अपडेट दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जो है प्लेलिस्ट में भी जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। जो विद्यालय से EMRS से रिलेटेड भर्ती के लिए मैंने आपको पूरा अपडेट दिया था कि उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, किस प्रकार उसमें भर्ती होती है, सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। उसी से रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं जानकारी दी गई है कि एकलव्य जो आवासीय विद्यालय है उसमें केंद्र सरकार ने 2023-24 में बजट तय किया है और देश भर के एकलव्य स्कूलों में भर्तियां की जानी है। ठीक है, यहाँ पर 38,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जो है वहाँ पर पद स्वीकृत किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी 73 एकलव्य स्कूल हैं। इनमें करीब 65 स्कूलों में नियमित शिक्षक व अन्य कर्मचारी के पद खाली हैं और इसी में लगभग 3250 नियमित शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है। तो यहाँ पर लगभग 3,000 से ज़्यादा पद निकलने की संभावना है छत्तीसगढ़ में केवल। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत सारे सवाल भी थे, जो मैंने वीडियो डाला था उसमें कमेंट के माध्यम से सवाल भी ये पूछे गए थे कि ये भर्ती किसके माध्यम से होगी, क्या राज्य सरकार इसकी भर्ती लेगी या केंद्र सरकार लेगी। तो देखिए, इसकी भर्ती केंद्र सरकार के माध्यम से की जाएगी और जैसे कि संभावना है कि पूरे ऑल इंडिया में एक ही एग्ज़ाम के जरिए इसकी भर्ती की जाएगी।
ठीक है। पूरे जितने भी राज्य हैं जहां पर EMRS संचालित होते हैं सभी में एक तरह से ही एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसी के द्वारा भर्तियां की जाएगी, लेकिन स्टेट वाइज भर्ती होगी। जो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं उनको छत्तीसगढ़ में ही पोस्टिंग दी जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। जैसे मैंने आपको अपडेट दिया था 2021 में इसके लिए भर्ती निकली हुई थी, उसी में पूरा डाटा जो है दिया हुआ था जिसके माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी थी। उसी तरह यहाँ पर बताया गया है कि पूरे देश भर में 364 एकलव्य विद्यालय हैं। जल्द ही इसकी संख्या बढ़कर 700 हो जाएगी और पुराने एकलव्य स्कूलों में जो है 38,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। पहले इसके लिए वैकेंसी जारी की गई थी जिसमें इसके लिए जो TGT शिक्षक है उसका पद अगर छोड़ दिया जाए तो जो बाकी पद के लिए PGT है, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए 40 नंबर का इंटरव्यू इसमें रखा गया था। अब इस बार देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या चेंजेस किए जाते हैं। साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट टेट से रिलेटेड भी सवाल पूछ रहे थे, जो मैंने उस वीडियो में भी क्लियर किया हुआ था। एक बार फिर से सुन लीजिए कि टेट TGT के लिए आवश्यक होगा। TGT के लिए टेट का लेवल 2 जो पेपर 2 होता है वो आवश्यक होगा। चाहे आप CG टेट पास हो चाहे C टेट पास हो, दोनों इसमें चल जाएगा जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं। और बाकी दूसरे स्टेट में भरने वाले उस स्टेट का टेट वहाँ पर क्लियर आपका होना चाहिए। साथ ही अगर आपका C टेट क्लियर है तो उससे काम बन जाएगा। अगर आपका स्टेट क्लियर नहीं है, C टेट क्लियर है सेंट्रल लेवल का, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेवल 2 का वहाँ उत्तीर्ण होना चाहिए TGT के लिए। PGT की बात करें तो PGT के लिए किसी प्रकार की टेट की आवश्यकता नहीं होती। जिस भी विषय में आप फिल करना चाहते हैं उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और जो मिनिमम परसेंटेज जो मैंने बताया था वो आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एकलव्य विद्यालय में 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। यहाँ पर 1ली से 5वीं तक की कोई क्लासेस नहीं होती, इसलिए इसमें जो प्राइमरी टीचर है उसकी भर्ती नहीं होती है। तो जो DLED वाले हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट ये सवाल पूछ रहे थे कि जो DLED वाले हैं वो उसमें फिल नहीं कर पाएंगे, ये मैंने जानकारी दी थी। DLED वालों का वहाँ पर नहीं दिया हुआ था, जो मैंने आपको PDF दिखाया था। और साथ ही इसमें जो टेट लेवल 1 का भी यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, तो DLED वाले नहीं भर पाएंगे। BEd वालों के लिए ये वैकेंसी है। और यहाँ पर जो जानकारी दी गई है यहाँ आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षक यहाँ पर पढ़ाई करा रहे हैं। दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, कवर्धा, रायगढ़, जसपुर व सरगुजा 8 एकलव्य विद्यालय खोले गए थे। इसके बाद 2011 में कुछ जो है खुले थे। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ गई है और 73 तक इसकी संख्या पहुंच गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी नियमित स्टाफ की भर्ती नहीं हो पाई है। अतिथि शिक्षक की भर्तियाँ यहाँ पर होती हैं और 7 साल के बाद इसमें भर्ती होने की अभी संभावना नजर आई है, क्योंकि केंद्रीय बजट में इसके लिए बजट जो है फिक्स किया गया है और काफ़ी अच्छे अमाउंट में यहाँ पर बजट दिया गया है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। अब ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो देखिए इसी सत्र में वैकेंसी आएगी, क्योंकि बजट 2023-24 के बजट में इसको जगह दिया गया है। तो इसी वर्ष इसके लिए जो है भर्ती आने की पूरी संभावना है। आगे आने वाले जो साल है 2024 में जो है लोकसभा की चुनाव भी होना है, तो उससे पहले ये भर्ती आ जाएगी और उससे पहले गवर्नमेंट की ये मंशा रहेगी कि उससे पहले यहाँ पर पोस्टिंग दे दी जाए। ठीक है, तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।